बेच फिलहाल विजिलेंस के डीजी हैं। 4 नंबर में फिर 93 बेच जितेंद्र कुमार, जो बीएमपी और वो केंद्रीय चयन आयोग के भी अध्यक्ष हैं भी थे। वो आरपीएफ के डीजी हुए, पटना सीनियर एसपी हुए, लेकिन डीजीपी बनने का सौभाग्य उनको प्राप्त नहीं हुआ। बेहतर कार्यशैली थी अनिल पांडे साहब की, अब दुनिया में नहीं। किस्मत का खेला देखिए, किस्मत का खेला। डीके तो मेरा भी नाम है। किस्मत का खेला देखिए भैया। दामाद और ससुर बिहार सरकार में वाहवाही सेवा लेते रहे, सिंघल साहब बने, भट्टी साहब बने। कई तारीख है 24 अगस्त। खबर है बिहार के पुलिस महानिदेशक कौन होंगे बिहार के नए डीजीपी। जब तक रिटायरमेंट की तिथि नजदीक नहीं आ जाती है, तब तक हमारा चैनल हर सूत्र, हर तरह की चर्चा डीजीपी को लेकर करेगा कि आखिर कौन होगा बिहार का नया डीजीपी। 1995-96 की बात मैं करता हूं। यहाँ कमल नयन चौबे, चंद्रा साहब, एक से एक आईपीएस पदाधिकारी थे। मैं जब से मुझे पत्रकारिता का अनुभव है, 96 से लेकर अभी तक 2026 तक जो पटना सीनियर एसपी रहा, वह बिहार का डीजीपी नहीं बन सका। ये संजोग मानिए या और कुछ कारण मानिए। क्या चर्चा है आईपीएस महकमे में, आईएएस महकमे में नहीं, कि पटना सीनियर एसपी कौन कौन रहा भाई। पटना सीनियर एसपी तो कुंदन कृष्णन साहब रहे, जितेंद्र सिंह गंगवार पटना सीनियर एसपी नहीं रहे, प्रीता वर्मा नहीं रही, भिग्गू श्रीनिवासन साहब नहीं रहे पटना सीनियर एसपी। अब पटना सीनियर एसपी जितेंद्र कुमार भी मेरे हिसाब से जो 93 बेच हैं वो भी नहीं रहे। तो सीनियर में कौन कौन डीजीपी के दौड़ में रहेगा। सीनियर में 1 नंबर की बात मानिए, 91 बेच प्रीता वर्मा, जो फिलहाल होमगार्ड अग्निशमन की डीजी है। 2 नंबर आ जाइए, 92 बेच एनएसजी के डीजी हैं भृगु श्रीनिवासन साहब। 2 नंबर में क्या वह बिहार लौटेंगे केंद्र से। अब 3 नंबर में आ जाइए, जितेंद्र सिंह गंगवार साहब। 93 बेच फिलहाल विजिलेंस के डीजी हैं। 4 नंबर में फिर 93 बेच जितेंद्र कुमार, जो बीएमपी और वो केंद्रीय चयन आयोग के भी अध्यक्ष हैं। फिर 5 नंबर में आ जाइए, कुंदन कृष्णन। तो ये पैनल में जो सारे नाम यहाँ बिहार से भेजे गए होंगे, जितने भी डीजी हैं, और हमारे पास जो जानकारी है, इस साल के अंत में बिहार के नामचीन एक आईपीएस पदाधिकारी 94 बेच के रिटायर कर जाएंगे। दिसंबर महीने में 1 नहीं 2 विनय कुमार भी रिटायर करेंगे, और एक और 2 आईपीएस जो डीजी रैंक में है वह सेवा मुक्त हो जाएंगे। सरकार उनको क्या जिम्मेदारी देगी, ये तो बात की बात है। लेकिन फिर मैं मूल खबर पर आता हूं, कौन होगा बिहार का नया पुलिस का मुखिया। अब लोग कहेगा इसका दिमाग ठीक नहीं है, अभी 24 अगस्त है, दिसंबर में रिटायर करेंगे विनय बाबू, कि पहले से क्या उल्टा सीधा खबर चला रहा है। लोग कहेगा आप तो किसी का मुंह पकड़ नहीं सकते हैं, बोलने वाला कुछ भी कह सकता है। खबर इसीलिए महत्वपूर्ण है, ये किसी जिले का एसपी नहीं है, किसी रेंज का डीआईजी नहीं है, किसी रेंज का आईजी नहीं है। खबर है बिहार पुलिस के मुखिया पर। तो गणित होगी, चर्चा होगी, कई तरह की चर्चाएं चलेगी। तो कौन हो सकता है अगला डीजीपी। मेरा जो अनुभव है 25-32 वर्षों के दौरान, मेरे अनुभव के हिसाब से यदि हुआ होगा तो आप हमारे चैनल पर, हमारे बॉक्स में लिखिएगा। यदि बिहार में किसी पुलिस पदाधिकारी, सिपाही, दरोगा, इंस्पेक्टर, डीएसपी, आईपीएस, यदि किसी को जानकारी है तो ये जानकारी हमारे चैनल पर साझा करे। क्या पटना का कोई जो सीनियर एसपी रहा है, पटना सीनियर एसपी रहा हुआ आईपीएस पदाधिकारी क्या बिहार का डीजीपी रहा है। अनिल कुमार पांडे यहाँ एडीजी भी थे, भागलपुर आईजी भी थे, वह आरपीएफ के डीजी हुए, पटना सीनियर एसपी हुए, लेकिन डीजीपी बनने का सौभाग्य उनको प्राप्त नहीं हुआ। बेहतर कार्यशैली थी अनिल पांडे साहब की, अब दुनिया में नहीं है।
अब आ जाइए अनिल पांडे के बाद वी नारायण साहब, जो रिटायर कर गए और अभी साउथ में हैं। पटना सीनियर एसपी थे, उन्हें भी सौभाग्य नहीं मिला, एक झा जी थे। ऐसे ऐसे आईपीएस पदाधिकारी बिहार के डीजीपी बने हैं। ये सच है कि जरा सा भी मालूम नहीं था, अंदेशा नहीं था कि इस आईपीएस को नीतीश कुमार हो या लालू की सरकार हो कि इसे बिहार का डीजीपी जैसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है। कई ऐसे नाम हैं जो मैं गिनाऊंगा तो उस आईपीएस अभी है, कहेगा मेरे खिलाफ बोल रहा है, जो डीजीपी के पद के योग तो आप नहीं कह सकते हैं। मैं तो बहुत कुछ नहीं कहने की चीज बोल देता हूं, लेकिन उन्हें डीजीपी के पद की जिम्मेदारी दी गई। एक पदाधिकारी के बारे में तो हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी कर दी थी सांप्रदायिक मामले को लेकर, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा प्रभाव डीके का चला, डीके का। ये सच है कि वह पदाधिकारी बिहार के डीजीपी हुए, अपने तो डीजीपी हुए उनका तो चला ही चलता रहा। रिटायरमेंट के बाद भी वह सेवा में रहे और उनके दामाद का भी चला। देख किस्मत का खेला, देखिए किस्मत का खेला। डीके तो मेरा भी नाम है। किस्मत का खेला देखिए भैया, दामाद और ससुर बिहार सरकार में वाहवाही सेवा लेते रहे, महत्वपूर्ण पदों पर रहते गए। मैं तो खूब चिल्लाता रहा, एक नहीं दो दामाद और ससुर के बारे में चिल्लाया। एक अभी हाल फिलहाल पटना में सिटी एसपी बने थे, उनके ससुर के बारे में मालूम पड़ा कि अन्य राज्य में डीजीपी रहे, बड़ा बोलबाला था, फिर पटना से उनको हटाया गया। तो बिहार में आप देखिए जो आईपीएस पदाधिकारी पटना सीनियर एसपी रहा है, क्या वह बिहार का डीजीपी रहा है? एक कोई एनएच खान थे, क्या नाम था, वासी खान, उनको डीजीपी बनाया गया, किसी ने सोचा नहीं था। एक कोई झा जी थे, उनको बनाया गया। आरआर प्रसाद साहब को बनाया गया, डीएम गौतम साहब बने, अभियानंद बने, गुप्तेश्वर पांडे बने, सिंघल साहब बने, भट्टी साहब बने। कई आईपीएस पदाधिकारी जिनकी चर्चा नहीं थी, उनको भी राज्य सरकार ने डीजीपी जैसे महत्वपूर्ण पद पर बिठाया। अब सवाल उठता है, सर के बारे में हम लोग, हमारा चैनल कह रहा है सर। तो एक पदाधिकारी से मेरी रात में बात हुई, कहा आपका दिमाग गड़बड़ाया, आप कैसे गारंटी ले सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि सर को ही बनाया जाएगा डीजीपी? मैंने कहा सर समीकरण बता रहा है। आज भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आए तो 94 बेच जो एसटीएफ के डीजी हैं और उनको स्पेशल ब्रांच का भी चार्ज है, कुंदन किशन, वो बंडी उंडी हाफ बंडी उंडी पहन के साथ मुख्यमंत्री के परते अमृत के साथ है, परते अमृत भी है और वो कुंदन किशन भी है। तो जो समीकरण बता रहा है, वर्तमान मुख्यमंत्री के आसपास के जो पदाधिकारी कहते हैं, जो अंदर की बातें हैं, वह परिस्थितियां बताती है। सर। लेकिन रात में एक पदाधिकारी से मेरी बात हुई कि आप गारंटी ने कैसे ले सकते हैं? नहीं, खबर गलत हो जाएगी, परिस्थितियां जो है उस पर आप खबर बनाइए। सीनेटरी में कौन कौन है? तो सीनेटरी में है प्रीता वर्मा, सीटी 91 बेच जो अग्निशमन में है, मैंने दोबारा में रिपीट कर रहा हूं। फिर आप आ जाइए 92 बेच भिग्गू श्री, फिर 3 नंबर में आ जाइए विजिलेंस डीजी जितेंद्र सिंह गंगवार, फिर 4 नंबर में आ जाइए जितेंद्र कुमार, फिर 5 नंबर में कुंदन कृष्णन। तो 3 ही नाम न भेजेगा पैनल। जब नाम गए हैं, सारे नाम डीजी के गए हैं, वहां से 3 नाम आएगा। मान लीजिए पॉलिटिकल प्रेशर बैठती है, पॉलिटिकल, प्रीता वर्मा कह देगी नहीं मुझे इनकार है, उसके बाद भी कुंदन कृष्णन साहब का 4 नंबर में नाम है। कैसे भैया, कैसे? मैं बताता हूं सही 4 नंबर में कैसे है। प्रीता वर्मा मान लीजिए इनकार कर देती है कि नहीं मैं जहां पर हूं मैं ठीक हूं, आप रहने दीजिए, तो आ जाइए 2 नंबर में भिग्गू श्रीनिवासन साहब। कभी नहीं चाहेंगे वह कि डीजीपी जैसे महत्वपूर्ण पद को वह ठुकराएं। उनकी कोशिश रहेगी, छवि बेहतर है उनकी छवि बेहतर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जितेंद्र सिंह गंगवार जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन में प्रभावशाली आईपीएस पदाधिकारी माने गए, जब सृजन घोटाला हुआ तो उनको प्लेन से भेज दिया गया भागलपुर, प्लेन से आ गए। लालू यादव ने कई तरह के गंभीर सवाल उठाए, पूर्व मुख्यमंत्री ने, उनके हवाई जहाज से यहाँ आने पर उन्होंने एसआईटी की टीम के साथ बैठक की, बाद में सीबीआई को चला गया, बड़ा चर्चा में रहे गंगवार साहब।
फिर आ जाइए जितेंद्र कुमार, जिनकी बार बार चर्चा, आईबी यूबी बड़ी बड़ी जांच एजेंसी इनपुट लिखी है, केंद्र जाएंगे, लेकिन अभी तक केंद्र नहीं गए हैं। तो क्यों नहीं बिहार का कोई डीजीपी बनेगा जो बिहार कैडर का आईपीएस है। आप फिर 5 नंबर में आइए, अमित कुमार तो 6 नंबर में जूनियर है, 94 बेची हैं। कुंदन कृष्णन से शायद जूनियर होंगे अमित कुमार से पहले हैं कुंदन कृष्णन, बाद में 94 बेच में निर्मल आजाद आ जाएंगे और वो पदाधिकारी हैं, लेकिन वो उनको डीजी में अब मिला है पार्लियामेंट। पंकज दरार को मिला 95 बेच, खोपड़े साहब हैं उनको मिला, वो दिल्ली में है। तो किनको सरकार बनाती है, पहले वहां से केंद्र से 3 नाम आएंगे। 3 नाम हमारे अनुसार, हम मतलब जो वास्तु स्थिति है, जो पूरी स्थिति है, पूरी गंभीरता से वो बताती है कि 2 नंबर में भिगु नियासन साहब, जो 1 नंबर में उनका नाम रहेगा, यदि प्रीता वर्मा नहीं आती है तो। नाम तो प्रीता वर्मा का ही भेजा गया है। फिर 2 नंबर में जितेंद्र सिंह गंगवार, 3 नंबर में जितेंद्र कुमार, 4 नंबर में कुंदन कृष्णन। 3 ही नाम भेजा जाएगा सरकार को, यहाँ मुख्यमंत्री को, कि आप भाई इन 3 नाम में से किसी को डीजीपी बना दीजिए। यदि नियम कानून, आजकल नियम कानून कौन मान रहा है? एक से एक ऐसे उदाहरण है, बड़े बड़े उदाहरण, सृजन घोटाला एक से एक ऐसा उदाहरण है कि कोई भी सरकार नियम कानून माने। यूपी में भी हुआ कि जूनियर आईपीएस को डीजीपी बनाया, खूब चर्चा हुई आईपीएस में, यूपी के आईपीएस पदाधिकारी में खूब चर्चा हुई कि एक जूनियर आईपीएस को डीजीपी बना दिया गया। तो क्या सर को बनाया जाएगा डीजीपी? सर तो रहे हैं पटना सीनियर एसपी कुंदन कृष्णन को भाग्यशाली इसलिए मैं मानता हूं कि वह आईजी हेडक्वार्टर रहे, एडीजी हेडक्वार्टर रहे, एडीजी एसटीएफ रहे। अब भैया 3 महत्वपूर्ण पद पर है, 3 महत्वपूर्ण पद देश की बड़ी बड़ी जांच एजेंसी देख रही है। वाह, पहला पद एसटीएफ के डीजी, दूसरा पद स्पेशल ब्रांच के डीजी, दोनों ही महत्वपूर्ण पद बिना सरकार की मेहरबानी के मिलेगा भैया, नहीं मिलने वाला। एक पद और है दिल्ली वाला, 3 पद है। प्रभाव तो कुंदन कृष्णन का ही चलेगा पुलिस हेडक्वार्टर में, चाहे कोई भी डीजीपी बन जाए। अब इनको टक्कर कौन दे सकता है? टक्कर दे सकता है तो 94 बेची है अमित कुमार, तो उनको अभी आने का मन नहीं है। उतना महत्वपूर्ण पद उनको मिला है, प्रधानमंत्री के वो सुरक्षा में उनको बनाया गया है, स्पेशल डीजी बनाए हुए हैं वो। अभी उनकी कोई चर्चा नहीं है। यदि अभी कुंदन कृष्णन डीजीपी नहीं बनते हैं, उसके बाद कुंदन कृष्णन साहब का भी सपना ये डीजीपी बनने वाला अधूरा रह सकता है। क्यों रह सकता है? कितनी नौकरी है कुंदन कृष्णन साहब की, सभी को मालूम है। जो भी डीजीपी होगा, आप मान के चलिए 2 साल तक, 26 पूरा, दिसंबर पूरा, 27, 28 बचेंगे 1 साल। अब देखा जाएगा कौन डीजीपी होगा। उस समय क्या बिहार की राजनीतिक स्थिति होगी, कौन मुख्यमंत्री होगा, किस तरह की राजनीतिक प्रभावी करेगी 2 साल के बाद। क्योंकि समय समय के अनुसार बिहार में राजनीतिक परिवर्तन होते रहा। किसी ने नहीं सोचा था कि अचानक नीतीश कुमार इस तरह से बिहार का मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे। परिस्थितियां बदली, नीतीश कुमार ने पद छोड़ा, वह राज्यसभा से दिल्ली चले गए। पूरी तरह की चर्चा, कहीं कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन अचानक माहौल बदला, नीतीश कुमार हटे, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए। वर्तमान वस्तु स्थिति बताती है, यदि पैनल के हिसाब से चलें, सुप्रीम कोर्ट का जो पैनल है, 3 सीनियर आईपीएस पदाधिकारी का नाम बिहार राज्य भेजा जाएगा। कहीं से भी कुंदन कृष्णन साहब का नाम नहीं जुड़ता है। लेकिन आप बार बार मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, जानकारी बता रहा हूं, अतिरिक्त प्रभार भी दे सकती है। राज्य सरकार के मुखिया चाहेंगे, कहेंगे नहीं कुंदन कृष्णन साहब हैं, अतिरिक्त प्रभार में आप चलाइए, जैसे आलोक राज चलाए। तो क्या परिस्थितियां बनती है? अब ये बार बार मैं कह रहा हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं, जो आईपीएस पदाधिकारी पटना सीनियर एसपी रहा, वह बिहार का डीजीपी नहीं बन पाया। संजोग मानिए या दुर्भाग्य मानिए, यदि कोई बना है तो आप हमारे चैनल पर बताइए। लगातार इस खबर पर हमारी नजर रहेगी, जहां जहां नई जानकारी मिलेगी वह आपको हम सच सच बताएंगे कि आखिर कौन
होगा बिहार का नया पुलिस महानिदेशक। मैं इसमें भागलपुर से दीपक नौरंगी।